Hello everyone, good evening to all of you. This is Achal Kumar Pandey and I welcome to all of you on my YouTube channel Achal Kumar Pandey Pironta. And today I have decided to make you know about Indian mountain ranges and different series. I will make my best effort to make you know about entire details of different mountain ranges, plateau and hills of India. I will be covering in 4 to 5 different parts, and once again I would like to repeat, which I always used to repeat, that the language will be bilingual so that you can understand easily. Both student Hindi medium and English medium can understand easily. So let us start with the mountain ranges. तो हम अब प्रारंभ करते हैं. तो इंडियन माउंटेन रेंजेज बिल्कुल बिगनिंग से मैं शुरू करूंगा और एक एक छोटी से बड़ी चीज़ें मैं कवर करूंगा ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए. तो सबसे पहले शुरू करते हैं माउंटेन रेंजेज. देन आई विल बी कवरिंग पठार, दैट इज प्लेट्यू, देन स्मॉल हिल्स इन इंडिया. सो जैसा कि हम जानते हैं कि माउंटेन रेंजेज में सबसे पहले वी हैव ग्रेट हिमालयाज और वी कैन से द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेज. तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रेट हिमालयाज से. तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हिमालय की 3 डिफरेंट श्रेणियां हैं और वो 3 डिफरेंट श्रेणियां ही तक नहीं हिमालय सीमित है, बल्कि हिमालय के उस पर जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं. तो हम 1 बाय 1 चलते हैं, ट्रांस हिमालय से ही शुरू करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी नॉर्दर्न इंडिया माउंटेन रेंजेज. तो नॉर्दर्न इंडिया माउंटेन रेंजेज में सबसे पहले ट्रांस हिमालय. तो ट्रांस हिमालय के जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांस हिमालय के 3 डिफरेंट रेंजेज हैं, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर. ये इस स्लाइड के माध्यम से सबसे पहले मैं आप लोग को ओरिएंट करा दूंगा. उसके बाद मैं सीधा आप लोग को ले चलूँगा मैप पे, और मैप के माध्यम से आप लोगों को एक एक माउंटेन रेंजेज, देयर पीक, देन द प्लेट्यू, पेनिनसुलर इंडिया, स्मॉल हिल्स, आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग. दर्रा, देन माउंटेन का जो है हिमालयाज की उत्पत्ति कैसे हुई थी, प्लेट बर्तन का सिद्धांत क्या है, कोवर का भूसंगति सिद्धांत क्या है, सिडनी बुराड ने कैसे नदियों के आधार पर हिमालय को अलग अलग जोन में विभाजित किया है. आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फेमिलियराइज करा दूं इन चीज़ों से, ताकि जब मैं कवर करूंगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आए. और एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोग इस वीडियो को देखें तो उससे पहले आप लोगों को भारत की अवस्थी और विस्तार, भारत की प्रमुख स्टेट, भारत की बाउंड्री, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता हो तो एक बार ज़रूर उसे ध्यान से पढ़ें, तब आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा कौन सा माउंटेन सीरीज कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है, या कौन सी चोटियाँ हैं, या कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, सारी चीज़ें. इससे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को नदियाँ और भारत की अवस्थी और विस्तार, ये सारी लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी वीडियोज़ आप लोगों को मेरे द्वारा आप लोग तक पहुँचाया जा चुका है. तो पहले शुरू करते हैं हम. मैंने ट्रांस हिमालय कवर कर दिया. फिर उसके बाद द ग्रेट हिमालयाज. व्हाई इट इज़ कॉल्ड हिमालयाज? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट माउंटेन सीरीज. तो हिमालयाज में हमारे पास 3 मुख्य तौर पे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक 3 रेंजेज हैं. ग्रेटर हिमालय को हम इनर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय, यानी कि जब हम हिमालय के इस तरफ खड़ा होकर के देखेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला जो रेंजेज है उसको आउटर हिमालय कहते हैं, सेंटर वाला मिडिल हिमालय, और जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सीरीज है उसको हम इनर हिमालय कहते हैं. और भी इसे हम हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं. तो ग्रेटर हिमालय का एवरेज हाइट जो है 6100 मीटर है, और मिडिल हिमालय का 4500 मीटर है, एंड शिवालिक रेंज का जो हाइट है 1500 मीटर है. अभी हम विस्तृत रूप से मैप के माध्यम से पढ़ेंगे. एक बार मैं आप लोगों को ओरिएंट कर दूं. अच्छा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा. हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय, इट इज़ कॉल्ड ए बोर्ड ऑफ स्नो एंड इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि हिमालय का अभी उत्थान हो रहा है. अभी ये जो है इसका साइज बढ़ रहा है और धीरे धीरे इम्प्रूव होगा जो भी इसकी चोटियाँ हैं. अच्छा, इट इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन. यहीं पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो माउंटेन 2 टाइप के होते हैं, एक फोल्डेड माउंटेन और एक बोलते हैं जो भ्रंश घाटी होती है, तो ब्लॉन्ग पर्वत बोलते हैं उसको, ब्लॉन्ग माउंटेन. तो फोल्डेड माउंटेन वो होता है जो जैसे कोई भी माउंटेन की उत्पत्ति कैसे होती है, जो हमारे
अर्थ पे बहुत कुछ बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कवर करूंगा। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उसके कालांतर में दाब ताप के फलस्वरूप जो उसमें वलय आ जाता है, और वलय के फलस्वरूप जो माउंटेन का उत्पत्ति होता है। तो हिमालय की भी उत्पत्ति कुछ ऐसे ही हुई थी। हिमालय की उत्पत्ति को कोबर का भूसंगति सिद्धांत एंड प्लेट बर्तन का सिद्धांत जो कि हेरियस ने दिया था, ये दोनों ने ही इसको जो है सत्यापित किया है। तो कोबर का भूसंगति सिद्धांत तो ये कहता है कि जहाँ पे आज की डेट में हिमालय रेंजेज अवस्थित हैं, वहाँ पे टेथी सागर हुआ करती थी और वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ अपना जल गिराती थी। तो कालांतर में वही दाब ताप के फलस्वरूप उसमें नदियाँ अवसाद गिराती थी, और अवसाद जमा होते होते एक समय ऐसा आया कि उसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। और इसी चीज़ से थोड़ा सा हट करके प्लेट बर्तन सिद्धांत जो हेरियस ने दिया है, उन्होंने ये बताया है कि जैसे जो ये हिमालय वाले रेंजेज जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के टकराव से, कोलिशन से जो एक विस्फोट हुआ, और विस्फोट के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, अभी हम चलते हैं टोटल लेंथ ऑफ हिमालयाज। ये ऑलमोस्ट ऑल 2500 किलोमीटर है विथ वेरिंग विड्थ, यानी कि जो हिमालय का जो चौड़ाई है, जब हम आपको मैप में एक बार दिखा दूं, जो हिमालय का ये जो चौड़ाई है, ये हिमालय जो हमारा नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक अवस्थित है। जो वेस्ट में नंगा पर्वत इज द लास्ट पीक एंड इन द ईस्टर्न पॉइंट नामचा बरुआ सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और यहाँ के बाद ये हिमालय फोल्डेड हो गया है। तो इधर की जो चौड़ाई है, ईस्टर्न पार्ट की जो चौड़ाई है, बहुत कम है वेस्टर्न पार्ट के तुलना में। तो हिमालय की जो वेस्टर्न पार्ट में जो चौड़ाई है, ये ऑलमोस्ट ऑल 400 to 500 किलोमीटर है, और ईस्टर्न पार्ट में जो चौड़ाई है 200 to 240 किलोमीटर है। अभी हम आते हैं बारी बारी से हिमालय के डिफरेंट सीरीज़ को हम मैप के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद पेनिनसुलर इंडिया की जो माउंटेन सीरीज़ हैं, स्मॉल हिल्स हैं और जो प्लेट्यू है, उसको हम कवर करेंगे। तो चलते हैं हमने काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर बता ही दिया था। तो अब हम चलते हैं हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसको हमने 3 अलग अलग कलर से दिखाया है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। तो हमने लाल कलर से यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक जो लाल कलर से हमने दिखाया है, ग्रेट हिमालय है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रेट हिमालय पे वर्ल्ड के, इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड के 10 सबसे ऊंची चोटियाँ इस ग्रेट हिमालय के ऊपर ही अवस्थित है, जिसका कि विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के ये नामचा बरुआ तक है। तो इसका एक बार हम क्रम देखते हैं। नामचा बरुआ, माउंट एवरेस्ट, नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ और भी बहुत सारी हैं, बंदरपुर एक्सेट्रा। तो कितना को याद रखेंगे, लेकिन फिर भी इनका ये क्रम है पूरब से पश्चिम की तरफ। ये सारी की सारी चोटियाँ जो है हिमालय की जो चोटियां हैं, जो कि ग्रेटर हिमालय के ऊपर अवस्थित है, और ये सभी चोटियां 7000 से ऊपर हैं, 7000 एंड एबव हैं। वर्ल्ड में किसी भी माउंटेन सीरीज पे कोई भी चोटी 7000 से एबव नहीं है, इस हिमालय रेंजेज की पीक को छोड़ करके। एक बार फिर से इनका क्रम देखते हैं। नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ। तो ये हो गई एक बात। अभी इसके बाद आते हैं हम लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। जो मिडिल हिमालय है, इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे जाना जाता है। इसको J&K में मिडिल हिमालय को पीर पंजाल बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलधार सीरीज बोलते हैं, और उत्तराखंड में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे मसूरी श्रेणी बोलते हैं। नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी, नकटिब्बा श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर जो ये मिडिल हिमालय ही नहीं, बल्कि हिमालय की तीनों श्रेणियां जो है ईस्टर्न पार्ट में बहुत ही नैरो हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, जिसकी वजह से वो 4 अलग अलग भागों में टूट गई हैं। इन्हें डफला, मेरी, अबोर, मिसमी के नाम से जानते हैं। याद करने के लिए DMAM, डफला, मेरी, अबोर, मिसमी। एक बार फिर से डफला, मेरी, अबोर, मिसमी अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ती हैं। इसके बाद ये नंगा पर्वत से हिमालय की जो मिडिल हिमालय वाला जो पार्ट है, ये फोल्ड हो गया है, और यहाँ पर भी छोटे छोटे पार्टों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि पटकाई बूम इस अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड से ऊपर वाले क्षेत्र में पटकाई बूम, देन नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी, इन नामों से अलग अलग
जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3-4 अलग अलग पार्ट में टूट गया है। फिर यही हिमालय का ही जो पार्ट जो म्यांमार में चला जाता है, इसको यहाँ पे आराकान योमा के नाम से जानते हैं। और मैं आप लोग को रोचक तथ्य बता दूं कि हिमालय का कुछ भाग इधर आकर के बे ऑफ बंगाल में दब गया है और वही आकर के अंडमान निकोबार के रूप में उभर गया है। और अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट जो पीक है उसको सडल पीक बोलते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार फिर से अंडमान निकोबार भी हिमालय का पार्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में किसी भी बुक में कहीं भी ये आपको डिटेल मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हम शिवालिक रेंज पे। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवालिक रेंज हिमालय की सबसे नवीनतम और सबसे हाइट के हिसाब से कम हाइट वाली जो है श्रेणी है। इसका विस्तार जम्मू से लेकर के यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक है। और ये जो हमारी वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी जो कि कटरा में अवस्थित है, ये शिवालिक रेंज पे ही है। यानी कि जम्मू शिवालिक ये वाला रेंज, इसका एवरेज हाइट कम है और इसको हम आउटर हिमालय भी कहते हैं शिवालिक रेंज को, जो कि हिमालय की सबसे नवीनतम माउंटेज रेंज है। अभी हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालयाज को हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं प्रदीपीय भारत की कुछ हिल्स और कुछ प्लेट्यू के ऊपर। तो मैं इससे पहले मैं माउंटेन सीरीज से रिलेटेड कुछ एक दर्रा के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो दर्रा पासेस क्या चीज़ होता है? दो पहाड़ों के बीच में समतल सपाट रास्ता, जो कि किसी समय में नदियाँ वहाँ से गुजर रही होगी, बही होगी, उसको हम दर्रा बोलते हैं। तो ये दर्रा डिफरेंट अलग अलग दर्रे हैं जो कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बनिहाल दर्रा, तो जम्मू से श्रीनगर जब हमको जाना होगा तो हम बनिहाल दर्रे से पास करते हैं। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के ऊपर ही अवस्थित है। उसके बाद जोजिला दर्रा, श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा मिलता है, यानी कि जोजिला दर्रा इज सिचुएटेड बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। खारदुंगला दर्रा इज सिचुएटेड बिटवीन लेह एंड ग्लेशियर। एंड काराकोरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा, OBOR, वन बेल्ट वन रूट, जो इसका एक पार्ट है जो CPEC चाइना ने एक रास्ता रोड बना रहा है जो कि पाकिस्तान के गोदारपुर तक जा रहा है। इसी रास्ते से होकर के जो कि इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है ये काराकोरम। तो काराकोरम दर्रा वहीं पे अवस्थित है। उसके बाद रोहतांग दर्रा हिमाचल में है। यहीं से कुछ नदियाँ भी निकलती हैं। रोहतांग दर्रा से हमारी ये नदियाँ में हमने ऑलरेडी कवर किया है। जो चंद्रा और भागा 2 नदियाँ निकलती है जो कि बाद में जा कर के चिनाब कहलाती है। उसके बाद सिपिकिला सिक्किम का इम्पोर्टेंट दर्रा है जो कि सिक्किम में है। और नाथुला दर्रा इंडिया चाइना का मैक्सिमम ट्रेड नाथुला दर्रा से ही होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं घास के मैदान। जहाँ पे माउंटेन होता है वहाँ पे कुछ शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, जो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में भी। एग्जांपल के तौर पे नॉर्थ अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रियरी बोलते हैं। तो उसी हिसाब से जो ये हिमालय रेंजेज में जो घास के मैदान, यहाँ पे J&K वाले क्षेत्र में घास के मैदान को मर्ग बोलते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। वैसे ही जो उत्तराखंड में घास के मैदान को हम बुग्याल और पयाल के नाम से जानते हैं, बुग्याल एंड पयाल। अच्छा, अब चलते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। राकापोसी पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड एंड ससाइमी ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। तो ये कुछ एक फैक्ट एंड फिगर हो गया। अब हम चलते हैं पेनिनसुलर इंडिया की तरफ। तो पेनिनसुलर इंडिया में हम माउंटेन सीरीज और हिल को 2 भागों में मैं कवर करूंगा, और प्लेट्यू ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड देन हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो प्लेट्यू में हमने इस मैप में आप लोगों को प्लेट्यू को ब्लू कलर से हमने राउंड शेप में आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट जो प्लेट्यू है इंडिया में वो इस प्रकार से हैं। ये अरावली रेंजेज और विंध्या रेंजेज के बीच में कुछ एक प्लेट्यू हैं। इसमें मध्य भारत का पठार, या इसको इंग्लिश में सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू बोलते हैं। देन मालवा प्लेट्यू, देन उसके बाद यहाँ पे आप छोटा नागपुर का पठार है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेघालय वाले रेंज में यहाँ पे गारो खासी जयंतिया है। ये गारो खासी जयंतिया आज हिमालय का जो है पार्ट नहीं होकर के इस जो यहाँ पे जो मध्य भारत का जो पठार है और ये जो सेंट्रल इंडिया जो प्लेट्यू है इसका भाग है। और इसके बीच वाले गैप को गारो राजमहल गैप बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी नदियाँ जो यहाँ आकर के ये ब्रह्मपुत्रा, गंगा, मेघना, सारी नदियाँ जो यहाँ पानी गिराती हैं, तो इसको यहाँ काट फाट दी है और इसको दोनों को अलग कर दी है। तो इसको गारो राजमहल गैप बोलते हैं। गारो खासी जयंतिया ये माउंटेन सीरीज है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और उस टाइम ये
हिमालय रेंजेज वाले माउंटेन सीरीज में एरेगमा, मिकिर, बराइल ये छूट गया था, सॉरी, एक बार फिर से कवर करता हूँ। ये आसाम और ये नॉर्थ ईस्ट वाले जो अंदर के साइड में जो कुछ एक माउंटेन सीरीज हैं जो हिमालय की पार्ट है, उसको एरेगमा, मिकिर और बराइल के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, दैट इज नॉन द डक्कन प्लेट्यू। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डक्कन प्लेट्यू जो जब पेंजिया और पेंथेलासा दो भागों में विघटित हुआ था, उसके बाद हम इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड जब उत्तर पूर्व की तरफ जब मूव कर रहा था, उस टाइम पे जो मेडागास्कर के बगल में अफ्रीका में एक जो है ज्वालामुखी दरारी उत्भेदन हुआ था, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे ये दरारी उत्भेदन हुआ था और ये डक्कन प्लेट्यू का निर्माण हुआ था। तो ये डक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र और ये कर्नाटक वाले रेंज में डक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। जब मैं मिट्टियों वाला चैप्टर कवर करूँगा तो मैं और डिटेल में बताऊँगा डक्कन ट्रैप क्या होता है, डक्कन सील्ड क्या होता है और डक्कन प्लेट्यू क्या होता है। उसके अलावा बहुत छोटा छोटा प्लेट्यू है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एक यहाँ पे दंड का रंड है, ये भी एक प्लेट्यू है जो कि छत्तीसगढ़ वाले रीजन में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में नक्सलवादी पाए जाते हैं, बहुत ये फॉरेस्ट वाला एरिया है। उसके बाद तेलंगाना प्लेट्यू, साउथ इंडिया प्लेट्यू, उसके बाद आपका एक यहाँ पे और प्लेट्यू है, इसको कर्नाटका प्लेट्यू, यानी ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लेट्यू हैं जो कि अच्छा। एक चीज़ मैं बता दूं, जो प्लेट्यू है वो माउंटेन से किस तरीके से अलग होता है। तो प्लेट्यू ऊपर से फ्लैट होता है, उसमें पीक नहीं होता है, और वो माउंटेन सीरीज जिसमें पीक हो, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको माउंटेन सीरीज बोलते हैं। इसके बाद हम एक बार फिर से इनका क्रम हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे सेंट्रल हिमालय, मध्य भारत का पठार, उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू के बाद मालवा प्लेट्यू, उसके बाद मालवा प्लेट्यू के बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, साउथ इंडिया प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू एटसेट्रा। अब हम बात करेंगे हिल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो छोटे छोटे कुछ एक हिल हैं पेनिनसुलर इंडिया में। इसमें हम कवर करेंगे आरावली माउंटेन, विंध्या रेंजेज, सतपुड़ा रेंजेज। दीज टू रेंजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर सम सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर विच इज एसोसिएटेड विद दीज टू रेंजेज, स्पेशली नर्मदा एंड ताप्ती रिवर associated with these two different ranges, and it covers the center region of the India. I will show in map also. उसके बाद ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी जो है हिमालयन रेंज के पहाड़ और नदियों को सब लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब पेनिनसुलर इंडिया से आता है तो हम लोग मिस करते हैं। तो मैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के दोनों माउंटेन सीरीज को भी एक बार समग्रता से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलते हैं सबसे पहले ये आरावली रेंजेज। तो आरावली रेंजेज है जो कि हमारे इधर गुजरात, राजस्थान और ये दिल्ली तक यहाँ इसका विस्तार है आरावली रेंजेज का। और आरावली रेंजेज जो है सबसे प्राचीनतम, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की प्राचीनतम माउंटेन रेंज में ये आती हैं। और इसके साथ की वर्ल्ड में अलास्का माउंटेन सीरीज है जो कि इसके साथ की माउंटेन सीरीज है, सबसे प्राचीनतम है। ये अपरदित हो गई है, यानी कि ऊपर से घिस गई है ये। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ये विंध्या और सतपुड़ा है। तो विंध्या और सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इस वाले रेंज में है। इसमें ये जो कुछ अलग अलग महादेव पहाड़ी, महाकाल पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, ये सारे इन्हीं रेंजेज के पार्ट हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विंध्यवासिनी, माता विंध्यवासिनी जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो थोड़ा सा भाग उधर भी लगता है, जो कि एक दार्शनिक स्थल है। उसके बाद ये महाराष्ट्र वाले जो साइड में कुछ एक वेस्टर्न घाट का कुछ एक माउंटेन सीरीज है, जैसे कि अजंता एलोरा माउंटेन रेंजेज, उसके बाद बाल घाट रेंजेज, देन सतमाला रेंजेज, सतमाला की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये सारी रेंजेज हैं यहाँ पे जो महाराष्ट्र वाले रीजन में। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम जो केरला तमिलनाडु वाले रेंज में, इधर भी कुछ एक माउंटेन रेंजेज हैं जो, जैसे ये नीचे से चलते हैं हम, जैसे अन्नामलाई रेंज है, इसके साउथ इंडिया की सर्वोच्च माउंटेन सीरीज जो अनाईमुड़ी है, अन्नामलाई जो केरला में है, इसके ऊपर ही अवस्थित है। इसका हाइट 2695 है। उसके बाद यहाँ महेंद्रगिरी जो ये ब्लू माउंटेन जो है, सॉरी ये नीलगिरी, ब्लू माउंटेन के ऊपर नीलगिरी जो पहाड़ है, इसके ऊपर दोंदा बेटा जो साउथ इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो जंक्शन पॉइंट है, इसको हम दोंदा बेटा के नाम से जानते हैं, जो कि साउथ इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन पीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था हिमालय रेंजेज में, जो कि यहाँ पे एक पामीर नोट है। पामीर नोट
ये तिब्बत जो माउंटेन सीरीज, कैलाश मानसरोवर, कुल्लुंगसांग, तियांगसांग जो कि चाइना में है, फिर ये हिमालय रेंजेज, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान में आपका हिंदू कुश और पाकिस्तान में सुलेमान, ये सारी जो है 3-4 माउंटेन सीरीज का ये नोट है, इसको पामीर नोट बोलते हैं। पामीर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। वैसे ही ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों आकर के यहाँ पे मिलते हैं, जिसको कि ब्लू माउंटेन बोलते हैं, और ब्लू माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक दोंदा बेटा है। अब चलते हैं हम ईस्टर्न घाट पे। तो ईस्टर्न घाट जो है इट कंप्राइजेज ऑफ डिसकंटिन्यू एंड लो हिल्स, यानी कि ये जो ऐसा कि आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट जो है कुछ एक कंटिन्यू है, लेकिन जो ये ईस्टर्न घाट वाली जो माउंटेन सीरीज है ये कई अलग अलग भागों में टूट गई हैं। इसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट माउंटेन सीरीज इस प्रकार से है: ज्वारी आंध्र प्रदेश में, नल्लामल्ला माउंटेन, मतलब माउंटेन नहीं हिल बोलेंगे इसको, बालकुंडा और महेंद्रगिरी। जो महेंद्रगिरी दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम जो पीक है, जो कि माउंटेन सीरीज है, इसके ऊपर की जो सबसे ऊंची, सबसे दक्षिणतम जो चोटी है, पीक है, उसको कार्डमम हिल बोलते हैं, इलायची पहाड़िया, कार्डमम हिल। अच्छा, उसके बाद एक बार फिर से हम वेस्टर्न घाट की माउंटेन सीरीज को, जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट माउंटेन सीरीज को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी बोलते हैं, एंड अन्नामलाई केरला में बोलते हैं। और उसके बाद मैं आप लोग को ले चलता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर नोट किया है, और जो कि आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडिया के हर माउंटेन सीरीज के जो हाईएस्ट पॉइंट हैं किसको क्या बोलते हैं, तो ट्रांस हिमालय में जो सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं काराकोरम। काराकोरम वाला रेंज में जो K2 है, तो ट्रांस हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक जो है K2 है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है जिसमें हिमालय का जिक्र ना होगा, क्योंकि काराकोरम हिमालय का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस हिमालय में है, तब हमारा आंसर होगा ये K2। लेकिन अगर ये पूछता है कि हिमालय की इंडिया में अवस्थित सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तब कंचनजंगा होगा 8598 मीटर। उसके बाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सभी जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अरावली रेंजेज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जिसका हाइट 1722 मीटर है। उसके बाद कार्डमम हिल की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, और ईस्टर्न घाट की सबसे चोटी, वो ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है कार्डमम हिल, तो इसलिए महेंद्रगिरी है। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई माउंटेन के ऊपर अवस्थित है। उसके बाद ब्लू माउंटेन की ऊंची चोटी का नाम है दोंदा बेटा, जो कि साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद अंडमान निकोबार, मैंने स्टार्टिंग में ही कवर किया था कि अंडमान निकोबार इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालयाज, एंड सडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार एंड इट्स हाइट इज 7071। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारी माउंटेन सीरीज एंड पीक एंड पेनिनसुलर इंडिया की प्लेट्यू को एक तरतीब से, एक समग्रता से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीक़ा से, क्रमबद्ध तरीक़ा से इसको लिख रखा है, और ये मैप के माध्यम से भी एक बार फिर से आप लोग को दिखा दूं, आप लोग इसको देख के ओरिएंट हो सकते हैं। निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये मेरा काम था आप लोगों को दिखाना। अगर आप मेरे आवाज़ को अपने कान तक जाने देंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी, और एक बहुत बड़े स्तर पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार अपना पॉजिटिव कमेंट हमें दें, ताकि मैं इसमें क्या किस तरीके की सुधार की गुंजाइश है, मैं आगे वाले वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच।